जागरूकता व अपराध नियंत्रण के तहत पुलिस विभाग द्वारा सोमवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता समाप्ति पर टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने छात्राओं को अपराधों पर नियंत्रण करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिक्षक किसी को शेयर नहीं किए, उसके हौसले बुलंद हो गए। आज छोटी सी घटना कल दूसरी बड़ी घटना घटी। कुल मिला के कहना यह है कि कोई भी अपराध को सहन नहीं करना है। आपको अपने माता पिता, शिक्षक शेयर करना है, उसमें आवाज़ उठाना है। यदि आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो लोग आगे और बढ़ते जाएंगे और आपको दबाते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस आपके हमेशा साथ में है। 100 नंबर कॉल करेंगे, पुलिस तत्काल पहुँचेगी। कि हम इन्फॉर्म करेंगे तो हम लोग इसमें फंस जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप जागरूक बने और अपने सिक्योरिटी खुद अपने हाथ में होती है, ठीक है ना। तो अपने जो साइबर क्राइम्स ज़्यादातर हो रहे हैं लड़कियों के खिलाफ, की ऐसा लड़कियां जो है अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह, पासवर्ड वगैरह शेयर कर देती, जैसा कि सर ने बताया है, ठीक है ना। तो ऐसे शेयर नहीं करना है। और भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, लड़कियां अपनी फ़ोटोज़ वीडियो अपने फ्रेंड को, जो भी अच्छा दोस्त होता है, उसे सेंड कर देती है और बाद में उसी को वायरल करने को लेकर वो धमकी देकर उससे गलत काम करवा सकता है, ठीक है ना। और 2-3 लड़कियों के साथ हुआ भी है। आपके बीच में हो सकता है वो लड़की उपस्थित ना हो, लेकिन हाँ 2-3 लड़कियां आई भी हमारे थाने में और मुझे जानती भी होंगी कि ये नाबालिग जो बच्चियां हैं उनके साथ ज़्यादातर अपराध होते हैं, क्योंकि वो समझती नहीं है ना। आप लोगों के जो 14 साल से 18 साल के बीच में लड़कियां, वो ज़्यादा अपने आवेश में आकर कुछ भी गलत कदम उठा लेती है। किसी लड़के के साथ चले जाना, ये सब गलत है। आप अगर 18 साल से कम हैं तो आप अपने माता पिता की मर्जी के बिना किसी के साथ ना जाए, क्योंकि आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ है। तो मेरा यही कहना है कि महिला सम्मान अभियान के तहत हम अपनी समझदारी से अपने खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन्हें रोक सकते हैं, ठीक है। ओके। अब मैं चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर सड़क सुरक्षा अभियान भी चल रहा है, तो हमारे मुकेश राठौर जी हैं, आरक्षक जी, ट्रैफिक आरक्षक, तो आपको सड़क सुरक्षा अभियान से जागरूक करवाएंगे, ठीक है। आज शासकीय कन्या महाविद्यालय में सभी पुलिस प्रशासन को, सभी प्रिंसिपल सर और आप द्वारा बच्चों के बीच में आने का अवसर मिला, इसलिए सबका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह अभी 1 महीने के लिए आयोजित किया जाता शासन स्तर पर। सभी जगह गतिविधियाँ होती, स्टूडेंट, स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन, सभी को लेकर। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, क्योंकि सड़क पे चलने के भी, पैदल चलने के भी नियम है। वाहन चलाने के तो नियम है, लेकिन पैदल चलने के भी नियम। हमको सभी को जब हम सामने की ओर जाते हैं तो किस साइड चलना चाहिए, लेफ्ट राइट, बाएं चलना चाहिए, दाहिने चलना चाहिए। जब अपना मुख सामने की ओर तो इस साइड चलना चाहिए, इस साइड, लेफ्ट साइड। कभी भी बाएं से चलने के नियम है। पैदल व्यक्ति को भी बाएं से चलना चाहिए। अपना जिधर लेफ्ट हैंड है, जिस ओर जा रहे हैं, बनवा के फिर वाहन को चलाना चाहिए। नाबालिग बच्चों के द्वारा जो वाहन चलाया जाता है और कोई दुर्घटना होती है तो उसमें नाबालिग बच्चे स्वयं तो आरोपी बनते हैं। उनके जो माता पिता, अभिभावक हैं, जिसके नाम पे या तो वो वाहन है या जिसने उनको वाहन चलाने के लिए दिया, वो भी इसमें अपराधी बनते हैं। तो हम ऐसा काम क्यों करें? गिर जाएं, लग जाए। हमारा भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं माता पिता की, बड़े हो के आप अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर साहब, एसपी साहब बनेंगे, जो भी आप उच्च पद पर। तो क्यों हम ऐसी नासमझी के कारण दुर्घटना में अपने आप को, स्वयं को चोटिल कर लें? तो नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं चलाना चाहिए। 3-4 सवारी बैठ के मोटरसाइकिल पे चलते हैं, ये नहीं चलना चाहिए। मोटरसाइकिल पे यदि अपने आपके भी पेरेंट्स सभी के हैं, आप गांव से आते हैं, तो हेलमेट लगा के 2 व्हीलर को चलाना चाहिए। 2 व्हील पे हेलमेट के लिए इन केस कभी गिर भी जाए तो कम से कम सिर की चोट से मृत्यु कारित होने से बच जाते हैं। दूसरी चीज़ें तो एक बार और सही हो जाती, लेकिन सिर की चोट में व्यक्ति कोमा में भी चला जाता और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसके अलावा सार्वजनिक वाहन में आप लोग जाते आते होंगे बहुत सारे, यदि ग्रामीण की हमारी जो स्टूडेंट
होंगी, आप लड़की तो बैठ के आते होंगे मैजिक में, ऑटो से या सिटी जो बसें चलती है अपनी ट्रांसपोर्टेशन बसें ग्रामीण, उनमें आप आते हो। आप उसमें आपको लगता है कि कोई असामाजिक तत्व, शरारती लड़के, सब तरह के लोग आते हैं सार्वजनिक वहाँ। तो यदि आपके साथ ऐसी कोई न्यूसेंस करता है अपराध, इशारे करना, टल्ला मारना, चढ़ने में, बैग रखने में या इन केस और भी इस तरह की, तो आपको खुल के आगे आना चाहिए। आप उसके कंडक्टर को बताइए, कंडक्टर को 100 डायल लगाइए, 1090 आपकी हेल्पलाइन है, उसका उपयोग करिए। नहीं तो आप अपने थाने का नंबर सब रखिए, थाने पर फोन रखिए, हम उस पर कार्रवाई DI साहब द्वारा होगी। जो भी मौके पर तुरंत भेज के आपकी कार्रवाई, ऐसा नहीं है। उसके अलावा यदि ड्राइवर कंडक्टर आपसे कोई अभद्रता करते हैं या अधिक किराए की मांग करते हैं या आपको बिठाने में, सीट देने में कोई वो करते हैं लापरवाही, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आपको कोई घबराने की इतना आवश्यकता नहीं है कि हमें बिठा के नहीं लाएगा या इस टाइप की। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ट्रैक्टर ट्रालियाँ वगैरह सभी चलती है, लोडिंग गाड़ियाँ भी चलती हैं, इनमें पीछे की ओर रिफ्लेक्टर होना चाहिए, रेडियम पट्टी का होती है, उससे रात के समय में एक्सीडेंट होने से बचा जा सकता है। शराब पी के जो लोग वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ भी जो है 185 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा में मेडिकल होके उनका लाइसेंस भी निरस्त हो जाता है। तो ये सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो चीज़ें होती है उनका प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाने का। गर्ल्स को भी लाइसेंस बन जाता है, स्टूडेंट लाइसेंस तो यदि मोपेड गाड़ी है तो 16 साल में ही लाइसेंस बन जाता है, बाकी 18 साल में सभी का, लड़के लड़कियों का सभी का लाइसेंस बन जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से यदि पुलिस की वैकेंसी है और वो उसमें पार्टिसिपेट किया है तो 5 नंबर बोनस अंक ड्राइविंग लाइसेंस के मिलते हैं 4 व्हीलर यदि किसने बनवाया तो दो तीन चीज़ों का फ़ायदा इसमें ड्राइविंग लाइसेंस बना के वाहन चलाना चाहिए। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो है ये सभी नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाते हैं। कल भी बस स्टैंड पे, पुराने बस स्टैंड पे किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो इन सबका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का उद्देश्य है। तो आप सभी से ये अपेक्षा है कि आप भी सब यातायात के जो नियम हैं, ड्राइविंग के नियम है, चलने के नियम, इनका पालन करें। अपने स्वयं को, अपने परिवार को सड़क दुर्घटना से बचने के लिए प्रेरित कर सकें, ऐसी हमारी आशा है। मध्य प्रदेश पुलिस आपके सेवा में महिला सम्मान। एक चीज़ और हम बोलना चाह रहे हैं आप सभी लोगों से, जो साइबर क्राइम है बहुत सक्रिय है, थोड़ा ध्यान से सुनना मैडम, आप लोग भी जरा। अपन क्या है कि साइबर क्राइम इतना सक्रिय हो गया कि अंतर्राज्यीय चोर गैंग उनसे जुड़ी हुई है। हम और आप अपने परिवार सहित कहीं टूर पे जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं पूरे परिवार सहित, और तत्काल फेसबुक पे डाल देते हैं। तो जो अंतर्राज्यीय गैंग जो है, जो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई है, वो तत्काल उस चीज़ को देख लेती है और देखने के बाद आपके घर तक पहुंच जाती है। आप वहाँ घूम रहे हो तो उनको पता है कि पूरा परिवार कहाँ घूम रहा है। मान लो कहीं भी काठमांडू या अन्य जगह वहाँ घूम रहे हैं आप लोग, तो सीधा उनकी गैंग एक दूसरे संपर्क करके लिंक जोड़ के आपके यहाँ चोर, अंतर्राज्यीय चोर घर पे पहुँच जाते हैं, वो चोरी कर ले जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि कहीं टूर पे कहीं भी घूमने जाते हैं विद परिवार, तो तत्काल फ़ोटो शेयर मत करें फेसबुक पे, इसका विशेष ध्यान रखें आप। तत्काल फ़ोटो शेयर ना करें विद परिवार फेसबुक पे। यदि परिवार घर पे ताला लगा के गए हैं आप लोग, क्योंकि ये घटनाएं बहुत घटित हो रही हैं। आदमी को पता, अपन सोचते हैं कि लोकल का चोर चोरी कर रहा है, जबकि नहीं, अंतर्राज्यीय गैंग चोर है जो आके चोरी कर जाती है। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज हम यहाँ महिला सुरक्षा के संबंधित और यातायात के संदर्भ में जो
सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसके संदर्भ में आज सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से पुलिस प्रशासन, यातायात प्रशासन और महिला पुलिस, हमारे एक्टिव मैडम हैं यहाँ पर, आप लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इन सभी का विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और बच्चों को और हम टीचर सभी को आपने मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद। जय हिंद। इस अवसर पर प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया। सेकंड स्थान प्राप्त किया है अफसा खान ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है दीपिका राठौर ने। इधर 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 सही नहीं आ गई, जल्दी आओ। इसके अलावा भी जिन बच्चों ने पोस्टर प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। हम लोग खुद काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि किसे फर्स्ट सेकंड थर्ड दे या किसको अवार्ड दे किसको ना दे। तो मेरा ये मानना है कि आप सब प्रशंसा के भागीदारी हैं, ठीक है। एक बार अपने खुद के लिए तालियां बजा लीजिए। जैसा कि सर ने आपको बताया कि आज हमारे यहाँ पर एक सम्मान अभियान चल रहा है महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, ठीक है ना, और उसके अंतर्गत ये कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर रोटरी क्लब द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से वाहन रैली निकाली गई। दोपहर लगभग 1:30 बजे रैली शेषशाही कॉलेज पर पहुंची, जहां कॉलेज के रोटरेक्टर क्लब के सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। रोटरी क्लब अध्यक्ष अनुराग गुप्ता व कॉलेज संचालक धर्मेंद्र गुप्ता के अनुसार कोरोना टीका लगवाने के लिए क्लब सदस्यों द्वारा संकल्प पत्र भरवाए जा रहे हैं। वहीं प्लास्टिक का उपयोग न करने का संदेश भी रैली ने दिया। अभी यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ये रोटरी क्लब ऑफ शेषशाही कॉलेज नागदा के बच्चे हैं। तो एक बार आप सभी को रोटरी क्लब ऑफ शेषशाही कॉलेज नागदा तथा रोटरी क्लब अनुराग गुप्ता, मैं यहाँ पर पधारे सभी अतिथियों तब तक साथियों का सबका स्वागत है। डांस देखा, बस यही हम लोग करते हुए आ रहे हैं इतने दिनों से। ये हमारे ई रोटरी क्लब के मेंबर्स हैं जो अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। आप लोग तो एक सिटी में रहते हो, ये बच्चे अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं और फिर भी नेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और आज रैली में हम लोग सब साथ में आ रहे हैं। रैली का मेन उद्देश्य जो है आपको हम पढ़ना दे देते हैं। कपड़े वाली जो तस्वीर है, सभी रोटरी क्लब के सदस्यों का मैं नागदा में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और एक अच्छे उद्देश्य को लेकर आप लोगों को जो रैली निकल रही है, मैं उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आप अपने उद्देश्य में सफल रहें और सभी को जागरूक करने में आप सफलता पाएं। बंधु, पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं भी 2015 से रोटरी में जुड़ा हूँ। मैं जिला धर्मपुरी धामलों से मैं रोटरी क्लब का सदस्य हूँ, लगातार चला रहा हूँ। मुझे यहाँ मौका नहीं मिला था, पर चूंकि अनुराग जी से मुलाकात हुई और आगे में मैं बराबर रोटरी के जो उद्देश्य है उसको उनके साथ मैं भी कंधा मिलाकर उनके साथ कार्य करूँगा।
और साथ ही आप लोग जिस उद्देश्य से निकले हैं आप उद्देश्य में सफल हो। और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के लिए आपने बताया कि ऐसे ही आप गाँव बताते जाएं, सभी को जागरूक करें। प्लास्टिक के लिए वास्तव में खतरनाक चीज़ है, उससे भी हमको दूर रहें। और बाकी भी जो अच्छे अच्छे उद्देश्य हैं उन सबको आप बहुत ही अच्छे से कामयाब हो। सबके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और बाहर से जो बच्चे आए, सभी लोग आए, रोटी का सिलसिला है, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। तुम बाढ़ में दो ना, ये बाढ़ में सबको ले लो, सब लोग बाढ़ में। विद्युत तारों पर गिरने की संभावनाओं को लेकर सोमवार को नगरपालिका द्वारा लंबे पेड़ों की कटाई की गई, जिसमें कम्युनिटी हॉल के सामने नगरपालिका के लंबे पेड़ों को काटने पर नगरपालिका कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ी। नगरपालिका की स्काई लिफ्ट छोटी पड़ने पर ग्रेसिम उद्योग की मदद ली गई। नगरपालिका और विद्युत कंपनी के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से पेड़ों की कटाई की। इस दौरान क्षेत्र में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। इसी क्रम में नगरपालिका के 9 फिल्टर प्लांट पर भी यूकेलिप्टस के वर्षों पुराने पेड़ों की कटाई की गई। दशमेश नेटवर्क परिवार की ओर से नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सारे देश में गणतंत्र दिवस बड़ी खुशहाली और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार भी देश भर में कोरोना महामारी के बाद भी ये गणतंत्र दिवस का उत्सव आज 26 जनवरी को देश भर में आयोजित हो रहा है। आज के दिन रैलियां निकलती है, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के आन बान के साथ भारत माता की जय का नारा लगाते हुए प्रभात फेरियां निकलती है, रैली निकलती है। और 26 जनवरी के दिन दिल्ली के राजपथ पर ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। उसमें भारत की सेनाओं का सैन्य परीक्षण और वीरांगना और शौर्य दिवस के रूप में प्रदर्शन होता है। उसमें पैदल सेना की परेड के साथ साथ झांकियां निकलती है और हवाई प्रदर्शन भी होता है। मैं देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार फिर गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ में खड़ा है। मैं मीडिया के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। इतनी विनती जरूर करूंगा कि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और वैक्सीन आ गई है। आने वाले समय में हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचेगी और हम कोरोना को हराएंगे, हम जीतेंगे। मैं पुनः एक बार 26 जनवरी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देशवासियों और शहरवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शर्मा परिवार, शर्मा नर्सिंग होम के कर्मचारी और सबकी तरफ से मैं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि ये जो कोरोना का काल 2020 में सब लोगों के लिए इतना दुखदायी रहा है, 2021 अच्छा रहे। सबको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, वैक्सीनेशन से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। वैक्सीनेशन से ही इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। 6 फीट की दूरी आप रखिए, मास्क रेगुलर पहनिए और हाथों को बार बार धोते रहिए। पुनः मैं मेरे परिवार, मेरे नर्सिंग होम, सर्वा नर्सिंग होम की तरफ से पूरे शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं डॉक्टर आनंद शर्मा अपने सभी स्टाफ और अपने सभी परिवार की तरफ से नागदा के सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 1950 में हमारा हिंदुस्तान एक गणतंत्र बना था, रिपब्लिक बना था, जिसमें डेमोक्रेसी
और इंडिपेंडेंस और सबकी समानता को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे जो संविधान है उसको लागू किया गया था। तो मेरी यही कामना है कि जो आखिरी साल हमारे सबके लिए बहुत दुखद गुजरा है, ये साल हम सबके लिए बहुत अच्छा है और हम सब अपने अंदर जो भारत के संविधान में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उन सब हम उसका पूरा पालन करें और एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और सब यही प्रार्थना है सारे बच्चे जो भी हैं सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इस साल बच्चों ने बहुत ऑनलाइन पढ़ाई करी है, बहुत बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं। मेरे खुद के घर में भी ये प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि बच्चों को जब तक स्कूल का डिसिप्लिन नहीं मिलता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती और बच्चे उससे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बच्चों को थोड़ा हर कुछ चीज़ों में लगाइए, पढ़ाई करवाइए, नहीं तो फिर आगे अभी 3-4 महीने बाद जब स्कूल चालू होंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। और ये चिड़चिड़ापन होना से आप ज़्यादा डांटो मत उनको क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, बच्चों के पास कुछ करने को नहीं रहता। बाल मन इतना चंचल होता है कि वो 10 चीज़ें करना चाहता है, नहीं करने को मिलता है तो कुछ ना कुछ तो बेचारे परेशान तो होंगे। तो बस इसी शुभकामनाओं के साथ में हैप्पी रिपब्लिक डे।